कुछ एक बातें जो एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर बात करना अलग है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच जाना, जैसा कि खासकर कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स या एविएशन एक्सपर्ट्स, पायलट्स वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि इसमें ये हुआ होगा, इसकी चूक रही होगी, वो करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हाँ, एक जनरल बात करना कि भाई इतना नया जहाज, ड्रीम लाइनर जहाज, उसका पहला क्रैश है तो कोई तो बची रही होगी, वो अलग बात है, लेकिन नतीजे पर तो किसी जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है ना। निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से आपने सही कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में सोशल नेटवर्किंग पे इतने सारी थ्योरीज चल रही हैं, हैक हो गया, फ्यूल ब्लॉक हो गया, और कहा जाए पुराना जहाज है, पायलट जो है वो कम थे, एक पायलट और होना चाहिए था, बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो 23 से 25 सेकंड का समय था, क्या उसमें कौन क्या कर सकता था, ये आप सोचना होगा कि जब टेक ऑफ कर रहा है जहाज, उस समय पूरा फोकस होता है टेक ऑफ पर, और सिस्टम से बने हुए हैं, और इसमें 3 स्टेज रिडेंसी सिस्टम है ड्रीम लाइनर में। एक सबसे मेरे ख्याल से जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड के, उनमें से एक जहाज है ये। और यानी 3 स्टेज रिडेंसी का मतलब है कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर करेगा, और ये बराबर रहे, एक वाले कोई अंतर नहीं दोनों में, कि जैसे नॉर्मली होता है कि स्टैंड में होते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कमी होती है। पहला स्टेज गया, दूसरा आएगा, दूसरा स्टेज गया, तीसरा आएगा। और उसका पावर सप्लाई के लिए 6 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं। अब सोचिए 6 जनरेटर, एक फेल होगा, इन्होंने 2 इंजन के ऊपर रखे हैं, दो इंजन पर रखे हैं, और एक इन्होंने साइड में रखा है। तो इस प्रकार से जो रिक्वायरमेंट है, फ्लाई बाय वायर मतलब बेसिकली क्या है कि एक तार के माध्यम से जो प्रोसेसर के इनपुट्स आ रहे हैं उनको लेके एनालाइज करता है सिस्टम की, क्या जो एरोडायनेमिक्स है, वो जो रिक्वायरमेंट है एक सिक्योर और सेफ फ्लाइंग की, वो है कि नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वार्निंग आएगी, फ्लैप ऊपर था और फ्लैप नीचे था, स्लैट कहाँ थे, ये सारी की सारी थ्योरीज का अंत हो जाएगा जब हम एक डिटेल, जब ये सारा डेटा मिल्क आउट होगा मतलब सारा डेटा जब निकाल लिया जाएगा, और सब जब सारे डॉट्स इकट्ठा किए जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि क्या है। सबोटाज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सोशल नेटवर्किंग पे चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें सामने आएंगी। एक सर पायलट ने एक पोस्ट लिख के मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने, लंबी पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये लिखा सोशल मीडिया पर कि 32 सेकंड थे पायलट्स के पास, 32 सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करने के बीच में। आप सोचिए उन 32 सेकंड में उसको पता चलता है कि मेरे जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है। वो उसको उन 32 सेकंड में पहले ये पता लगाना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और उसको दिख रहा है कि मेरा जहाज नीचे जा रहा है, उसको दिख रहा है मेरे आसपास इमारत। जब मेडे कॉल दे रहा है, इसका मतलब उसको मालूम पड़ गया है कि गड़बड़ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, 240 जिंदगियां उसके पीछे जहाज के अंदर बैठी हुई हैं, उसको अपने परिवार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में थॉट्स आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, और इस बीच में उसको वो जहाज बचाना है। ये कोई हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस वक्त पायलट्स के ऊपर क्या बीती होगी। तो इसलिए इस पर कोई कयासबाजी ना करें। हाँ, लेकिन अब जहाज पर बात की जा सकती है कि जहाज कैसा है। जहाज में जैसे सर ने बताया बहुत फेल सेफ मैकेनिज्म्स थे, उसके बावजूद कुछ हुआ है, तो मतलब कुछ तो गलत हुआ जहाज के अंदर। सर बेसिकली देखो, अब हम टेक्निकल आदमी तो है नहीं, तो बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या था। पर कॉमन सेंस पॉइंट एक जो बिल्कुल भी समझ से बाहर है वो यही है कि मुश्किल से जहाज़ जो है 630-650 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा था। अमूमन जो चेक्स एंड बैलेंसेस जहाज़ में किए जाते हैं उसमें क्या उसमें चूक थी, यानी कि जो ह्यूमन सिस्टमेटिक फेलियर था या टेक्निकल सिस्टमेटिक फेलियर था, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक इसमें नजर आती है। सर मैं आपको बताऊं, मतलब ये सही बात है, ये दोनों टेक्निकल हैं, हमें और आप नहीं है। एब्सोल्युटली।